दोस्तों आरबीआई के द्वारा एक नया गाइडलाइंस जारी किया है जिसमें बताया जा रहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति लोन लेता है उसे समय पर नहीं चुका पाता है तो क्या आपके साथ बैंक ज़बरदस्ती करेगी या आपके ऊपर क्या जुर्माना लगाएगी। इस नोटिफिकेशन को आज आपको दिखाने वाला है क्योंकि बताया जा रहा है कि आज के ज़माना में लोन लेना एक बहुत ही आम बात हो चुका है। अगर किसी को घर खरीदना हो या किसी को कुछ भी करना हो तो वो आसानी से लोन ले लेता है, बल्कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है लोन लेना। लेकिन वहाँ पर दिक्कत तब आती है जब लोन को डिफ़ॉल्ट किया जाता है, बैंक उसे डिफ़ॉल्ट घोषित कर देती है। जब समय पे आप ईएमआई नहीं चुकाइएगा, समय पे ईएमआई नहीं भरिएगा तब बैंक आपको क्या करेगी कि डिफ़ॉल्ट घोषित कर देगी। तो इससे क्या होगा कि आपका सिविल स्कोर खराब हो जाएगा, जो कि भविष्य में आगे चल के काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो सकता है और आपको आगे चल के हो सके कि लोन भी ना मिले। क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो आजकल लोग छोटे छोटे ज़रूरतों को पूरा करने के लिए होम लोन लेते हैं, पर्सनल लोन लेते हैं और बहुत सारे लोन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है बैंकों के द्वारा। लेकिन आरबीआई का एक नया गाइडलाइंस जारी किया जा रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि अगर आप यहाँ पे लोन नहीं चुका पाते हैं समय पर या समय के बाद देते हैं या लोन डिफ़ॉल्ट कर देते हैं तो बैंक आपसे क्या कर सकती है, क्या चार्जेज ले सकती है। अब इस नोटिफिकेशन को देखेंगे तभी जाकर समझ में आएगा, क्योंकि आरबीआई के द्वारा एक बहुत ही बड़ा गाइडलाइंस जारी किया गया है जिसमें बताया जा रहा है कि अगर आप समय पर लोन नहीं चुकाते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो सकती है। भविष्य में आने वाले समय में आपको कभी भी लोन भी नहीं मिल सकता है। तो चलिए उस नोटिफिकेशन की ओर चलते हैं और सबसे पहले नोटिफिकेशन दिखाते हैं कि क्या नोटिफिकेशन है, उसके बाद आगे बताएंगे कि इसमें क्या होगा। आप अगर समय पर लोन नहीं चुकाएंगे आपको बैंक डिफ़ॉल्ट घोषित कर देगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरे स्क्रीन पे इंस्टाग्राम आईडी शो करें, वहां पे जाकर फॉलो कर लीजिए। तो देखिए आगे मोबाइल के होम स्क्रीन पे और यहाँ पे आपको बताने वाले हैं कि आरबीआई गाइडलाइंस क्या आया हुआ है, क्या नोटिफिकेशन आया हुआ है होम लोन लेने वाले के लिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आरबीआई गाइडलाइंस नहीं चुका पा रहे हैं लोन तो जान ले अपना खास अधिकार बैंक नहीं कर सकेंगे आपके साथ ज़बरदस्ती। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आप लोन नहीं चुका पा रहे हैं तो जान लें अपने खास बैंक का अधिकार जो आपका बैंक है आपसे ज़बरदस्ती नहीं करेगा। अब इस नोटिफिकेशन को पूरा देखेंगे तभी जाकर समझ में आएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है अक्सर लोगों को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लोन लेना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि अक्सर जो आम लोग हैं वे अपने आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या होते हैं कि लोन ले लेते हैं। ठीक है, अब बताया जा रहा है कि लेकिन अक्सर लोग लोन तो ले लेते हैं लेकिन किस्त भरने के समय उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, फिर बैंकों को किस्त रिकवर एजेंट के लिए सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो लोग यहाँ पे बैंक से लोन ले लेते हैं उनका आर्थिक स्थिति कुछ समय के बाद क्या होता है कि खराब हो जाता है, तो बैंक को क्या होता है कि रिकवरी एजेंट का सहारा लेना पड़ता है। हालांकि इन परिस्थितियों में कर्जदारों को अपनी अधिकारी को जानकारी नहीं होती है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो लोग बैंक से लोन लेते हैं उनको कुछ जानकारी नहीं होती है, इसलिए उन्हें मुसीबत का सामना करना पड़ता है कर्जदारों के अधिकारों को जाने। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि हालांकि जो भी आम जनता लोग हैं अपने ज़रूरत को पूरा करने के लिए लोन तो बैंक से ले लेते हैं बट यहाँ पे समय पर उस लोन का चुकता नहीं कर पाते हैं, उनका आर्थिक स्थिति आगे चल के क्या हो जाता है कि खराब हो जाता है। अब यहाँ पे बैंक क्या कर सकती है, कैसे रिकवरी एजेंट से सहारा लेकर के यहाँ पे ग्राहकों से पैसा वसूलती है, इसी के बारे में यहाँ पे नोटिफिकेशन आया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है आजकल लोन लेना कठिन काम नहीं है, यहाँ पे आम बात हो चुका है आजकल लोन लेना आसानी से मिल जाता है। ठीक है, लेकिन बहुत से लोग लोन लेने के बाद डिफ़ॉल्ट कर देते हैं, मतलब कि समय पर किस्त ईएमआई को नहीं जमा करते हैं। जब ग्राहक लोन भुगतान नहीं करता है तो जैसे ग्राहक बैंक रिकवरी एजेंट से नियुक्त किया जाता है ताकि वे ग्राहकों से बकाया लोन वसूल सके। इन रिकवरी संस्थाओं को लोन लेने पर कमीशन मिलती है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भी ग्राहक है क्या करते हैं कि लोन को डिफ़ॉल्ट करते हैं, 1-2 महीने के लिए नहीं जमा करते हैं तो बैंक रिकवरी एजेंट को क्या करती है कि यहाँ पे ग्राहक के साथ यहाँ पे पैसा वसूलने के लिए भेजती है और यहाँ पे रिकवरी एजेंट को क्या मिलती है, कुछ कमीशन मिलती है। यही कारण है कि इसके पास कमीशन पाने का सही तरीका है कि आपसे किसी भी तरह से वसूल करवा लिया जाए। ठीक है, जो आपने बैंक से लोन लिया है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आप कभी भी होम लोन या पर्सनल लोन किसी भी प्रकार के लोन लेते हैं बैंक से तो रिकवरी एजेंट के द्वारा बैंक आपसे पैसा क्या करेगी कि वसूल कर लेगी। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या दिया है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है आप आगे बढ़ने से पहले कुछ आंकड़े देखेंगे। रिटेल अनसिक्योर्ड लोन के मामले में रिस्क तेजी से बढ़ता है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब आप लोन ले लेते हैं तो रिस्क क्या होगा कि तेजी से बढ़ेगा। पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड भी रिटेल अनसिक्योर्ड लोन की श्रेणी में आते हैं।
ठीक है। यहाँ पे पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड की रिटेल जो लोन होता है वो भी क्या होता है कि अनसिक्योर्ड आता है। कोविड-19 के बाद पर्सनल लोन की किस्तों और क्रेडिट के भुगतान में देरी के मामले बहुत ज़्यादा सामने आई है। इसके साथ ही लोगों का खर्चा तेज़ी से बढ़ा है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोविड-19 जब आया था तो सबसे ज़्यादा लोग लोन लिए थे और उसमें डिफ़ॉल्ट काफ़ी ज़्यादा हुआ है और खर्चा भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा था उस टाइम पे। ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्रेडिट कार्ड का सावधानीपूर्वक उपयोग करें। जो भी लोग क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं वो सावधानीपूर्वक क्रेडिट कार्ड का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे क्रेडिट कार्ड ही लोगों को कर्ज के जाल में डालता है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्रेडिट कार्ड जो है लोगों को कर्ज के रूप जाल में क्या करता है कि डाल देता है। जो लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं लालच में आकर के। यहाँ पे बताया जा रहा है कि दरअसल क्रेडिट कार्ड सिर्फ होशियारी से उपयोग करने के लिए सलाह देते हैं। यदि आपका कमाई अधिक खर्चा करते हैं तो आप कर्ज के जाल में फंस सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि यदि आप कमाई करते हैं और अधिक खर्चा करते हैं तो आप कर्ज के जाल में फंस सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्रेडिट कार्ड बिना ब्याज के 45 दिन तक धन देते हैं। जो क्रेडिट कार्ड है वो 45 दिन तक बिना क्या करता है कि ब्याज का धन देता है, लेकिन चूक होने पर 36 से 48% तक भारी ब्याज वसूलते हैं। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट बात है कि क्रेडिट कार्ड जो है 45 दिन तक आपको क्या करेगा कि बिना ब्याज को क्रेडिट कार्ड से आप कोई भी शॉपिंग कर सकते हैं और वहीं आप एक भी ईएमआई डिफ़ॉल्ट करते हैं तो 36 से लेकर के 48% तक भारी ब्याज वसूलता है। मतलब कि कई गुना ज़्यादा यहाँ पर ब्याज आपको देना पड़ जाएगा। तो क्रेडिट कार्ड से आप कहीं ना कहीं यहाँ पर सही बता रहा है कि यहाँ पे कर्ज के जाल में फंसते जाते हैं। ठीक है। जो लोग क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है रिजर्व बैंक के नियम। ठीक है। रिजर्व बैंक का क्या नियम है उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। यहाँ पे देखेंगे बताया जा रहा है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने लोन वापस लेने वाले संस्थाओं के नियमों को कठोर कर दिया है। आरबीआई ने बकाया कर्ज की वसूल करने वाले एजेंट को सुबह 8 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद फोन नहीं करने के लिए एक नया नियम जारी किया है। आरबीआई ने अपने वैधानिक अधिकारों के बारे में एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके अनुसार बैंक, गैर बैंक फाइनेंशियल कंपनीज, एनबीएफसी और एसेट रिकरेंशन कंपनीज एआरसी को एक सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके निर्देशों का ठीक से पालन किया जाए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि एनबीएफसी है, एआरसी को सुरक्षित करना है कि उनको निर्देशों का ठीक से पालन किया जाए। आगे देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है कर्जदार को फ़ोन नहीं कर सकती है भारतीय रिजर्व बैंक। आरबीआई ने इस विषय पर पहले ही निर्देश जारी किया है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने इससे पहले भी कर्ज वसूल से जुड़े कई निर्देश भी जारी किए हैं। मतलब कि आरबीआई कोई भी कर्जदार के पास कॉल नहीं करता है। ठीक है। उसका जो एजेंट रहते हैं वही कॉल करते हैं। आगे देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कर्जदार के अधिकार है। मतलब कि जो लोग बैंक से लोन लिए हैं, जो कर्जदार हैं, उनका अधिकार क्या है उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अब आप कर्जदार के कानून अधिकारों को जानते हैं। सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि अगर कोई वसूल एजेंट ज़्यादातर करता है और पुलिस की मदद ले किसी भी व्यक्ति की संपत्ति को कोई भी वसूल एजेंट की नहीं सकते। यहाँ पे देखेंगे तो लिखा गया है क्या है कर्जदार के अधिकार। जो लोग बैंक से लोन लिए हैं उनका अधिकार क्या है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि अब आप कर्जदार के कानूनी अधिकारों को जानते हैं। सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि कोई अगर वसूली एजेंट ज्यादती करता है तो पुलिस की मदद ले। मतलब कि कोई भी एजेंट है आपसे ज़बरदस्ती करता है तो आपको पुलिस की मदद लेनी है। और बताया जा रहा है किसी व्यक्ति की संपत्ति को कोई वसूली एजेंट नहीं ज़बरदस्ती कर सकता है। ठीक है। एजेंट का काम केवल कर्जदार को भुगतान के लिए तैयार करना है। एजेंट कर्जदार को किसी भी स्थिति से शारीरिक, मानसिक या किसी और तरीके से परेशान नहीं कर सकता है। यही नहीं, कर्जदार को वसूली एजेंट का फ़ोन नंबर और पता जानना जरूरी है। मतलब कि जो कर्जदार है उसका फ़ोन नंबर और पता जानना जरूरी है और मानसिक और शारीरिक रूप से यहाँ पे परेशान नहीं किया जा सकता है। ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि लोन एजेंट, रिकवरी एजेंट का काम कर्जदारों को फ़ोन करना और उनका भुगतान करना है। लोन एजेंट कर्जदारों को लोन के नियमों और शर्तों के बारे में बता सकते हैं लेकिन किसी को परेशान नहीं कर सकते हैं। अगर आप बैंक से लोन लिए हैं और आपको परेशान किया जा रहा है तो आप बेहिचक होकर पुलिस कंप्लेन कर सकते हैं। पुलिस की
मदद ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास ऐसा हो रहा है तो आपने बैंक से लोन लिया है तो ठीक है, कोई भी अगर एजेंट आपको परेशान कर रहा है तो बेहिचक होकर आप कंप्लेन कर सकते हैं। यही नोटिफिकेशन आया है आरबीआई की तरफ से। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले आप तक पहुंचेगा।